आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो ऐसे हिस्टोरिकल फिगर के बारे में है जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। वो बात अलग है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है द मोस्ट अंडररेटेड किंग रहे हैं हमारे जनरेशंस के लिए, क्योंकि स्कूल्स में, कॉलेजेस में या हमारे करिकुलम में उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं रखी गई अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को आराध्य देवत माना जाता है या हम सब के लिए वो इंस्पिरेशन है, बट जैसे ही हम महाराष्ट्र से बाहर जाते हैं तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सो इसीलिए आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो खुद एक 9 साल के बच्चे हैं, 3rd ग्रेड में पढ़ते, और आज वो मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट में आए हुए। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज और उनकी नॉलेज क्या है शिवाजी महाराज के बारे में, संभाजी महाराज के बारे में। सो आइए मिलते हैं लक्ष्य सावंत से। हाय लक्ष्य, वेलकम टू बी ब्लंट पॉडकास्ट। थैंक यू। तुम इतने शरीफ तो दिख नहीं रहे हो जितने तुम बिहेव कर रहे हो। तुम मस्ती कर सकते हो, बच्चे हो ना तुम। मैं तो मस्ती करता हूँ। तो मुझे बताइए, मुझे बताइए, छावा मूवी आपने देखी है? हाँ देखी है, 2 बार। कैसी लगी? 2 बार? बहुत अच्छी। एवरी इंडियन शुड वॉच द मूवी। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, मतलब एक्चुअली ये हिस्ट्री लर्न करने के लिए। ओके, सो मुझे बताइए, अगर विक्की कौशल अगर संभाजी राजे के रोल में नहीं होते तो उनके अलावा और कौन होता? That's very interesting question. I know who I would choose. That was the movie शिवरायांचा छावा. In that, Bhushan Patil acted very good, and I think I would have chosen him to do the role, or else I would have taken Santosh Zuvekar, who had done a role of Chhatrapati Sambhaji Maharaj in Dharmarakshak Mahavir Chhatrapati Sambhaji Maharaj. He also did very good acting, and Dr. Amol Kolhe also. Yeah, he did Shivaji He Maharaj. did really good. But from Bollywood I am saying. From Bollywood, Sharat Kelkar. Good name यार, मुझे लगा अजय देवगन बोलोगे। Yes, शरद Sharat केलकर। Kelkar actually he has that intense anger to do role of Chava. He is Sawant also ना, so he must be having soft corner with Marathi actors. Seriously, anyone from Khans you think? I don't actually think anybody would do that, because I'm not just saying this, but the Khans, they're वो ज्यादा खान लगेंगे instead of शिवाजी महाराज और संभाजी that's what महाराज। they would have been done the role of Afzal Khan or whichever Khan they, because the long beard, they will have to shave all of that, and they will have to Very put nice. that wig, which will be very difficult. सो लक्ष्य, मुझे ना शिवाजी महाराज की जर्नी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, विद अगर डेट हो सकती है तो इट्स फाइन, जीजाऊ शिवाजी महाराज बॉर्न, ओके, उसके बाद फिर उनकी जो पूरी जर्नी है उसके बारे में बताइए। जब जीजाऊ साहेब के जो टीच थी, वो उन्हें टीच करती थी कि ऐसा महाभारत हुआ, रामायण ऐसा हुआ, और फिर वैसे वैसे वो बहुत इंस्पायर हुए इन सब टेल से, और उनको खुद का हिंदवी स्वराज्य बनाना था। फिर जब वो 15 साल के थे तब उन्होंने रैरेश्वर टेम्पल में ओथ लिया था कि वह खुद का हिंदवी स्वराज्य बनाए, नॉट ओनली फॉर हिंदूज, पूरे ऐसा खुद का गवर्नमेंट बनाना था उन्हें। ओके। फिर उसके बाद, उस टाइमलाइन के बाद, उनका पहला बैटल अफजल खान से हुआ था। नहीं, उस टाइम पे उनके फादर जो थे वो शाहजी राजे आदिल शाही के अंडर में थे। हाँ। उनका एक्चुअली पहला वॉर तोरना का था, पर मेजर वॉर अफजल खान से था। तो तोरना फोर्ट उन्होंने कॉन्कर किया, फिर सिंहगढ़ फोर्ट कॉन्कर किया और राजगढ़ फोर्ट कॉन्कर किया। उसके बाद उन्होंने उनका बिग विक्ट्री के लिए अफजल खान से वो मिलने आए 1659 में। अफजल खान को मार डाला। नेक्स्ट ईयर में 1660 में पावनखिंड हुआ। पावनखिंड होने के बाद इन द ईयर 1665 राजा मिर्ज़ा जयसिंह का वो ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जहाँ उन्हें 23 to 24 फोर्ट्स देने थे राजा जयसिंह। बस जयसिंह से पहले वो शाइस्ता खान से भी मिले थे, राइट? शाइस्ता खान से एक्चुअली
उसके बाद मिले थे। अच्छा, बैटल ऑफ सिंहगढ़ के बाद, बिकॉज लाल महल के इन्वेजन में उस बार तानाजी मालुसरे अलाइव थे। अच्छा, मतलब वो उसके सिंहगढ़ का बैटल उसके बाद हुआ। ओके। फिर 1665 ईयर में फिर से उन्होंने सब फोर्ट्स लिए, उनके थिंकिंग और वो लॉजिक के पावर से स्ट्रेटेजी बनाकर। फिर 1670 में सिंहगढ़ का बैटल हुआ, जब नारवीर सूबेदार तानाजी मालुसरे ने उन्होंने खुद का लाइफ सैक्रिफाइस किया, और फिर सूर्याजी मालुसरे सूबेदार बन गए। 1670 के बाद उनका 1674 में सूरत का पूरा मिशन, सूरत का रेड हुआ था। फिर 1679 में जलना की मिशन हुई थी, और 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हुई थी। नहीं, तो ये जो अभी बीच बीच में जो इवेंट हुए हैं, सूरत का हुआ या जो वॉर हुए, उसको थोड़ा विस्तार से बताइए ना, क्या हुआ था एग्जैक्टली? जैसे अफजल खान और उनका पहला फेस ऑफ कब हुआ था? इन द ईयर। हाँ, मतलब उसकी स्टोरी बताइए। तो अफजल खान एक दिन बड़ी बेगम साहिबा आदिल शाही कोर्ट की, वो बहुत गुस्से में थी कि कोई नहीं है क्या कि छत्रपति शिवाजी महाराज को वो कंट्रोल करे। हाँ, कंट्रोल करे पूरे मराठा साम्राज्य को, आदिल शाही के हाथ में लाए। क्योंकि वो आस्ते आस्ते करके एक एक फोर्ट को कैप्चर कर रहे थे, और आदिल शाही के अगेंस्ट में अपनी जो है वो ताकत बढ़ा रहे थे, एम्पायर इतना एक्सपेंड कर रहे थे। तो फिर उनको मराठा के रूल को स्टॉप करना था, क्योंकि फिर वो पूरा आदिल शाही के एम्पायर को ही ख़त्म कर देते। फिर बड़ी बेगम साहिबा ने वहाँ ऐसे वीड़ा रखने के लिए कहा। वीड़ा मतलब अपना कॉमन प्रेजेंट डे में पान है। फिर उन्होंने बोला कि जो भी यहाँ चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वो इस वीड़ा को खा लो। अफजल कोई नहीं तैयार था, क्योंकि वो बहुत डर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज से। फिर अफजल खान बोला कि मैं आऊँगा। अफजल खान आया, उसने वीड़ा ऐसे हाथ में लिया और बोला कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को मार डालूंगा और पूरा मराठा साम्राज्य ख़त्म करूंगा। फिर उसने वीड़ा वो खाया। और शाहजी राजे को, उसकी बैक स्टोरी कैसी थी कि शाहजी राजे के बहुत बच्चे थे, तो उनमें से उनका एक नाम भी संभाजी ही था। अच्छा। तो अफजल खान ने संभाजी पर हमला किया था। वो कैसे एक ट्रिक करते थे कि वो ऐसा लव का जेस्चर दिखाते थे और मार डालते थे। वैसे ही वो ट्रिक करके संभाजी मर गए। मतलब वन ऑफ द शाहजी राजे के बेटे थे। हाँ। ओके। हाँ। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को उसके लिए रिवेंज लेना था। तो उन्होंने खुद को प्रिपेयर किया। तो अफजल खान ने पहले ऐसा एनवॉय को भेजा और बोला कि और वो छत्रपति शिवाजी महाराज को एनवॉय ने बताया कि अफजल खान आपसे मिलने के लिए आपको मिलना चाहता है वो, और कुछ तो ऐसा पीस का उसे करना है, पीस ट्रीटी करनी है। और शिवाजी महाराज को पता था अफजल खान कौन है? हाँ, वो पता था। हाँ, क्योंकि आदिल शाही में वो सर्वेंट था। हाँ। अच्छा, हाँ, उसके फादर ही थे एक्चुअली। हाँ। तो उस टाइम पे जो है वो उनके पास आर्मी में कितने लोग थे शिवाजी महाराज के पास? उस टाइम पर तो 50-100 पीपल ही रहे। अच्छा, बहुत कम लोग थे। हाँ, पर वो उनके गुरिल्ला टैक्टिक्स से लोग को बहुत आउटनंबर करते थे। तो फिर इन्होंने मिलने के लिए बुलाया। हाँ, एटलीस्ट लाइक 500 पीपल रहते थे। अच्छा। 50-100 था जब डायरेक्ट ऐसा स्टार्ट एवोल्यूशन हो रहा था। हाँ, हाँ। और फिर महाराज ने एक्सेप्ट किया, और उनके स्पाइस से उन्हें समझ आ गया कि सच्ची में क्या चल रहा है। तो फिर उन्होंने चिलखत मतलब जो आर्मर रहता है वो डाला, और यहाँ वागनक, और यहाँ एक स्कॉर्पियन डैगर स्लीव के नीचे छुपाया था।
सेफ्टी के लिए अपने। हाँ, स्कॉर्पियन डैगर। तो फिर वो पंताजी काका जो थे, उन्होंने अफजल खान को बताया कि राजे बहुत डर गए हैं, क्योंकि अफजल खान की आर्मी तो 10,000 थी। 10,000 मुगल हशम के साथ वो आ रहे थे, और वो भी गन्स के साथ। तो गन्स के साथ बहुत डेंजरस है ना, मराठों के पास तब गन्स नहीं थे। तो फिर अफजल खान उससे अग्री किया, क्योंकि उसे लग गया कि ये इतना डरपोक है, ये इतना डरता है। तो सिर्फ 10 मुगल हशाम से वो गया। मतलब बेसिकली अंडर एस्टिमेट किया शिवाजी महाराज को। हाँ, ये अंडर एस्टिमेटेड। उसे लगा कि क्या अंडर रेटेड है, वो क्या करेगा। इतना डरपोक है। तो फिर उनका वो शर्मिना में ऐसा उनकी भेंट हुई शामियाना में, टेंट में। शामियाना में। हाँ। और फिर अफजल खान ने महाराज के साथ थोड़ी बातचीत की। उसके बाद महाराज को गले लगाया, फिर उसके लेफ्ट आर्मपिट के नीचे महाराज के नेक को स्क्वीज किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के वागनक, उसके पास मतलब ऐसा उनके पास ऐसा टारगेट नहीं था, क्योंकि वो इतना ऐसा स्क्वीज कर रहा था कि ऐसा मिल ही नहीं था मारने के लिए। तो फिर अफजल खान ने डैगर ऐसा मारा, क्लॉथ वो स्क्रैप हो गया, पर वो डैगर अंदर नहीं गया। हाँ, अंदर कुछ नहीं हुआ महाराज को। फिर अफजल खान इतना एग्री हो गया कि उसने और भी फोर्स लगाकर वहीं मारा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली अफजल खान ने महाराज के हेड पर मारा, वह एक माइनर इंजरी हुई। पर उस टाइम पर ही महाराज ने उनके वागनक अफजल खान के स्टमक में ऐसे डाले और पूरा ओपन किया स्टमक। अफजल खान के इंटेस्टाइन्स बाहर निकाले, और उनके स्कॉर्पियन डैगर से उसका फ्रंट ये वाला स्टमक का पार्ट उसे स्टैब किया। और अफजल खान इतना करेजियस था कि उसने ब्लड पोर हो रहा था, स्टिल उसने बोला कि मेरे ऊपर दगा हुआ है, दगा, ऐसा वो बोल रहा था। और जबकि दगा वो देने आया था। हाँ। हाँ, तो फिर एक सैयद बंदा का एक नाम का एक सोल्जर था, वो दान पट्टा जो रहता है ना, उसमें बहुत एक्सपर्ट था। उसने महाराज पर मारने के लिए उसने दान पट्टा यूज़ किया, पर तभी शिवाजी महाराज ने स्ट्राइक खुद के ऊपर लिया और महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को बोला कि मैं ही इस सैयद बंदा को मार डालूंगा, क्योंकि उनके पास भी दान पट्टा था शिवाजी महाराज के पास। और सैयद बंदा को 2 हाफ में काट दिया। सैयद बंदा बनने के बाद एम्बुश अटैक स्टार्ट हो गया। फिर सब मुगल हशाम्स ओवर पावर हुए, रहीम खान वगैरह सब मर गए। और मराठा रहीम खान थे कौन एग्जैक्टली? रहीम खान एक खान में से एक थे, उनकी टीम के मेंबर थे। हाँ। हाँ, फिर कि इस बुक में मैंने वो पढ़ा है। ओके, हाँ। तो फिर संभाजी कावजी कोंढालकर ने देखा कि अफजल खान उसके पैलेकिन से फिर से जा रहा था, तो संभाजी कावजी कोंढालकर ने उसका सीढ़ी काट दिया अफजल खान का। और उसे वाइट क्लॉथ में रैप करके जीराव साहेब को दिखाया। जीराव साहेब बहुत मतलब उसका थर्स्ट फॉर रिवेंज फाइनली क्वेंच हुआ था, क्योंकि संभाजी को संभाजी को अवेंज करना था। तो फिर अफजल खान को मारने के बाद तो मुगल के साथ में दुश्मनी और बढ़ गई होगी। औरंगजेब को पता चल गया था? औरंगजेब उस बार उसे महाराज पता भी नहीं थे कौन थे। अच्छा। पर जब उनका पहला बैटल मुगल से कैसे, ये आदिल शाही था। आदिल शाही तो ऐसे 4 एम्पायर्स थे मुगल्स के डिवाइडेड। एक मुगल एम्पायर, मुगल सल्तनत पूरी, फिर आदिल शाही का एम्पायर, निज़ाम शाही एम्पायर और कुतुब शाही। तो फिर ये सब एम्पायर, निज़ाम शाही और कुतुब शाही महाराज से कभी लड़ते नहीं थे, सिर्फ आदिल शाही और मुगल। तो औरंगजेब पर सलहेर का जो अटैक हुआ था ना, उससे वो इतना गुस्सा में आ गया। उस बार उसे समझ आ गया कि ये है। क्या अटैक था वो? हाँ, सलहेर का अटैक क्या था? सो सलहेरगढ़ और मुल्हेरगढ़
मुगलों ने लिया था। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज उनके गुरिल्ला टैक्टिक्स से पूरे मुगल्स को सब आउटनंबर किया और फिर से सलहेरगढ़ और मुल्हेरगढ़ जीता उन्होंने। मुगल्स की पहली सबसे मेजर डिफीट थी। ओके तो यहाँ पर मतलब औरंगजेब को पता चल गया कि शिवाजी महाराज नाम का एक व्यक्ति एग्जिस्ट करता है। दैट वाज एक्चुअली नॉट दैट टाइम, थोड़े साल पहले भी था, बट दिस इज लाइक तो कौन से पॉइंट पे पता चला औरंगजेब को कि देयर इज समवन कॉल्ड शिवाजी महाराज? पॉइंट पर जब वो सुन रहा था कि बहुत ऐसे डिफीट बहुत लोग के हो रहे थे और मराठा साम्राज्य बहुत बढ़ गया था, तब ऐसा हुआ, एहसास उसे हुआ। मुगलों के ऐसे अगेंस्ट मुगल्स 1670 सिंहगढ़ के बैटल में ऐसा आ गया। ओके और शाइस्ता खान को कब भेजा था औरंगजेब ने? शाइस्ता खान को भेजा था और औरंगजेब ने नामदार खान के साथ, पर मुझे एग्जैक्ट वो डेट पता नहीं है, पर स्टोरी बताइए। हाँ, तो शाइस्ता खान लाल महल में उसने एक चाकन फोर्ट था छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो उसने उसके ऊपर हमला लिया और उसे कितने दिन लगे वो भी 53 डेज चाकन फोर्ट को लेने के लिए। फ्रॉम मतलब 53 डेज ही उसे लगे कैप्चर करने के लिए। हाँ, कैप्चर करने के लिए फ्रॉम द मुगल साइड। हाँ। तो फिर वो लाल महल उसने कॉन्कर किया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जो उस बार वहाँ नहीं रहते थे, अब वो फोर्ट्स पर ही रहते थे, क्योंकि बहुत मुगल लोग के इन्वेजन जो थे, आदिल शाही के इन्वेजन, उसके लिए फोर्ट्स में सा गार्ड होना चाहिए ना। नॉर्मल सोल्जर रहे, बट अगर खुद महाराज है तो फर्क पड़ेगा। तो वैसा सब होकर महाराज ने शाइस्ता खान पर एक नाइट रेड अटैक करने के लिए थिंक किया। तब उनका ईद मुबारक नहीं हुआ था। उनका बेटा फतेह खान वो कहाँ से फार से जगह से आया था और उसके लिए वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और उस रात ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक, वहीजी नाइक और कान्होजी जेडे और बहुत और मराठों के साथ लाल महल में इन्वेजन किया। और जब वो तो पहले अंदर ब्रेक इन कैसे करना था वो उन्होंने ब्रेक इन किया। वो ब्रिक्स जो थे वो तोड़ दिए और एक सीक्रेट डिंडी का दरवाजा था जहाँ से डायरेक्ट उसके रूम में लीड करता था। उस डिंडी के दरवाजे से वो गए और उन्होंने शाइस्ता खान को देखा। वो ऐसा सो रहा था उसके बेगम के साथ। और फिर जब उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा तो ऐसा हुआ कि उसने एक गोली चलाई और एक मराठा आ गया और उसने खुद के ऊपर गोली दी। सो महाराज को लगना नहीं चाहिए ना, ये तो हिंदवी स्वराज्य के है, इसलिए एक मराठा ने आया और खुद के ऊपर गोली दी। फिर उसके बाद शाइस्ता खान की उसने गन उससे ड्रॉप की और फिर वो एस्केप करने के लिए गया। पर तभी उसके बेगम्स इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने सब लाइट्स ऐसे वो दिया के थे ना, तो उन्होंने सब दिया को ऐसा ब्लो करके कुछ दिख ही नहीं रहा था, अंधेरा कर दिया। हाँ, अंधेरा कर दिया। पर महाराज जस्ट शाइस्ता खान को मारने वाले थे, पर उन्होंने स्वॉर्ड मारा, वो रॉन्ग टाइम पर था। उसके सिर्फ 3 फिंगर्स काटे थे। मतलब लगना चाहिए था गले पे, लेकिन लगा फिंगर पे। ओके तो महाराजा और शाइस्ता खान की फाइट हुई थी तलवार से, स्वॉर्ड फाइट हुई थी या वो भाग गया था सीधा? भाग गया था सीधा। अच्छा, जान बचा के निकल गया। ओके, क्योंकि तो, इतनी बड़ी मराठों की भीड़ है, अब वो क्या कर सकते हैं। अब ये बात भी औरंगजेब को पता चली, उसके बाद क्या हुआ?
फिर औरंगजेब को ये पता चला तो उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को इनवाइट किया दिल्ली में, आई मीन आगरा में, और वहाँ उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी किया। उनके साथ में उनके बेटे भी थे? हाँ, उनके बेटे भी थे, छत्रपति संभाजी महाराज। हाँ, और फिर उन दोनों ने वो फ्रूट बास्केट में हाइड करके एस्केप किया आगरा से। सो जैसे ही शाइस्ता खान का जो डिफीट होने के बाद औरंगजेब को जब पता चला, उसके बाद क्या हुआ? तो फिर इन द ईयर 1666 औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में इनवाइट किया। उनसे ऐसा टीम अप वगैरह करना था, और टीम अप करने से पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्हें बंदी किया। और फिर बहिर्जी नाइक की पूरी थी स्पाई सिस्टम थी, उससे उन्हें सब समझ आ गया, और फिर उन्होंने फ्रूट बास्केट्स। बट शिवाजी महाराज जब औरंगजेब से मिलने गए थे तो उनको ये नहीं समझ में आया, मतलब समझ में आया होगा, पता चला होगा कि औरंगजेब अगर कुछ बुला रहा है तो कुछ दाल में काला होगा? नहीं, उन्हें ऐसा लगा नहीं था। तो इनविटेशन देने कोई आया था औरंगजेब की तरफ से या कौन था? कोई देने आया था। अच्छा। तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी किया था उनके सन छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। फिर उन्होंने एक स्ट्रेटेजी किया, उन्होंने एक मैप बनाया, उसके ऊपर उन्होंने एक पिक्चर जैसा कुछ तो डाला। ओके। पर वो पिक्चर उल्टा था, जो मैंने शिव प्रताप गरुड़ जेब में देखा था। तो उस मुगल जनरल को समझ आ गया कि ऐसा होने वाला था, और फिर 2 दिन में ही छत्रपति शिवाजी महाराज को मृत्यु का दंड औरंगजेब देने वाला था। अच्छा, मतलब फाइनल कर दिया था। हाँ, फिर? पर उस पहले दिन में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिठाई के बास्केट्स और फ्रूट्स के बास्केट बहुत भेजे। फाइनली उन्होंने उनके बेटे ने एक दिन उन बास्केट्स में वो गए, और तब उस बार वो सोल्जर्स को लगा कि ये वही सेम बास्केट्स है। क्योंकि उन्होंने औरंगजेब को शायद रिक्वेस्ट की थी कि उनकी तबीयत खराब है, तो लोगों में अगर फ्रूट बांटेंगे तो उससे उनको फायदा होगा। दैट मस्ट बी द रीजन। हाँ, फिर वो एस्केप हो गए। अच्छा। और पहुंचे। फिर हमारी स्टोरी कोंढाणा पर जाती है 1670, जब तानाजी मालसरे और उदयभान राठौर की बहुत बड़ी फाइट हुई थी। वो बैटल था सिंहगढ़ का। सिंहगढ़ फोर्ट ऐसा 4 टाइम्स इंटरचेंज हुआ था मराठा और मुग़ल से। अब वो मुग़लों के पास था, तो इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को वो उस फोर्ट को फिर से कॉन्कर करना था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूबेदार तानाजी मालुसरे को भेजा, और सूबेदार सियाजी मालुसरे को भी, और बहुत और मावड़े थे। उदयभान राठौर के साथ जब उनकी फाइट शुरू हुई, तब उनका शील्ड ब्रेक हुआ और उनका लेफ्ट आर्म कट गया था। ओके। फिर उनके राइट आर्म से वो फाइट कर रहे थे, और उदयभान राठौर और सूबेदार तानाजी मालुसरे ने उन दोनों ने एक दूसरे को सेम टाइम पर स्वॉर्ड से किल किया। ओके। दोनों की मौत हुई, और उसके बाद सूर्याजी मालुसरे बता रहा था कि सब मराठा अब लड़ो, क्योंकि सब मराठा ऐसे वो भाग रहे थे, क्योंकि अब सूबेदार गए, अब क्या करने का, हम तो अब जी नहीं सकते, हम डेंजर में हैं। फिर सूर्याजी मालुसरे ने उन्होंने एक डैम था, वो खुद के छाती से पूरा ऐसा पलट दिया। ओके। इतनी पावर थी सूर्याजी मालुसरे के पास। और फिर मराठा का पावर 10 टाइम स्ट्रॉन्गर था, और पूरे राजपूत और मुगलों को डिफीट किया, और वो फोर्ट आ गया। ओके। सो इसके अलावा और कोई और ऐसा वॉर जो तुमको याद हो, या जो तुम बताना चाहो शिवाजी महाराज का, जो तुम्हारा फेवरेट वॉर है? मेरा सबसे फेवरेट वॉर पावनखिंड का था। ओके। क्या स्टोरी है? इवन दो छत्रपति शिवाजी महाराज
जीते नहीं उस बैटल में, पर उन्हें सेफली पहुंचना विशालगढ़ को वो मेन थिंग था। तो पूरी डिटेल में बताओ उसकी हाँ, स्टोरी। वही बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सो पावनखिंड का ऐसा हुआ कि सिद्दी जोहर ने ब्रिटिश के साथ टीम अप किया था, तो उनकी नेवी बहुत ऐसी स्ट्रांग थी और उन्होंने पोर्चुगीज। हाँ, पोर्चुगीज और ब्रिटिश। तो उन्होंने उनके साथ टीम अप किया और उनके पास बहुत ऐसे गन्स और कैनन्स थे। वो उन्होंने पन्हाड़गढ़ पर अटैक स्टार्ट किया और फिर अटैक स्टार्ट होने के बाद वो महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे को कहा कि मैं विशालगढ़ को जा रहा हूँ, वो मेरा प्लान है। और फिर बाजी प्रभु देशपांडे बोले कि महाराज आप विशालगढ़ को ही जाओ, पर आप हमारे साथ मत लड़ो, क्योंकि आपकी जान खतरे में रहेगी और ये पूरा हिंदवी स्वराज्य खतरे में रहेगा अगर आप इस पावनखिंड के युद्ध में लड़ोगे। छत्रपति शिवाजी महाराज बोल रहे थे कि नहीं नहीं मैं लड़ूंगा। फिर बाजी प्रभु देशपांडे ने बोला कि मैं खुद को मार डालूंगा अगर आप नहीं जाओगे विशालगढ़ को महाराज। तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने फाइनली अग्री किया और वो गए रास्ते पर। फिर उन्हें एक शिवाजी काशीद का एक नाम का आदमी था जो उनका डुप्लीकेट था। हाँ, जो उनके जैसे ही दिखता था और नाम भी सेम ही था। तो उन्होंने और एक पैलेकिन दिए, दो पैलेकिन थे, एक दूसरे रास्ते से जा रहा था, एक विशालगढ़ के रास्ते से जा रहा था। तो दूसरे रास्ते से जा रहा था वो था शिवाजी काशीद का। और शिवाजी काशीद ने फिर फाइनली वो मुगल के साइड पर रीच किया और तभी सिद्दी जोहर को समझ आ गया कि ये तो सच्ची में नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये तो डुप्लीकेट है, क्योंकि उन्हें वो परफेक्ट फेस याद था। तो उन्होंने शिवाजी काशीद को मार डाला और फिर वो गए पावनखिंड में, वो वहाँ बाजी प्रभु देशपांडे को डिफीट करने के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे लगने के लिए और मारने के लिए। फिर सिद्दी जोहर ने उसके आर्मी को सेंड किया। बाजी प्रभु देशपांडे बहुत अच्छे लड़े, फूलाजी प्रभु, बाजी प्रभु देशपांडे, शंभू सिंह जाधव राव, ये 3 मेन जनरल्स थे मराठा सेना के, और सिर्फ 300 मराठास वर्सेस 2000 प्लस मुगल्स। और बाजी प्रभु देशपांडे को ऐसा हो रहा था कि वो जस्ट मरने वाले थे, पर स्टिल उनके पास इतना करेज और मतलब उनका गोल ही ऐसा था कि उन्होंने स्टिल फाइट किया। एक गोली भी लग गई, वो जस्ट मरने वाले थे, पर उनका वो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए था कि वो सेफली पहुंचने चाहिए विशालगढ़ को। तो एंड में वही फाइट कर रहे थे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 बार कैनन को ब्लास्ट किया। ओके। और फिर बाजी प्रभु देशपांडे को समझ आ गया कि अब महाराज विशालगढ़ पहुंचे हैं, अब हो गए पावनखिंड। ओके। फिर फाइनली कैप्चर कर लिया, मतलब बचा लिया पावनखिंड को। हाँ, बचा लिया। अच्छा, मुझे बताइए कि शिवाजी महाराज जो थे, उनकी सेना में जो सोल्जर्स थे वो फार्मर्स भी थे, तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी उनकी? तो उनकी स्ट्रेटेजी थी कि फार्मर्स कैसे उनको सब रोड्स पता थे, जैसे कुरवंडा का, बोरघाट का रास्ता जो भैरजी नायक बोलते हैं उंबरखिंड के बैटल में। तो वैसे उन्होंने फार्मर्स को सिलेक्ट किया क्योंकि उन्हें पता था कि रास्ता कैसा था ये, और वो बहुत फास्ट और कौन से भी कंडीशन में वैसे जी सकते थे। अच्छा, तो उसके लिए उन्होंने हिंदवी स्वराज के लिए उनको चुना। ओके। अच्छा, दादाजी कोंडे की बात जब हम करते हैं तो उनकी वजह से शिवाजी महाराज की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और क्या इम्पैक्ट हुआ?
दादोजी कोंडदेव की वजह से। एक स्टोरी है छत्रपति शिवाजी महाराज की कि जब वो छोटे थे तब एक टाइगर आया था और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इमीडिएटली स्वॉर्ड से उस टाइगर को मार डाला। दादोजी कोंडदेव ने बोला कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं, बहुत ग्रेट वॉरियर बनोगे। तो ये इंस्पिरेशन का ऐसा स्टोरी, और इससे छत्रपति शिवाजी महाराज और भी इंस्पायर हुए। और दादाजी कोंडदेव ने बहुत उन्हें सिखाया था, लाइक आर्चरी पढ़ने का कैसे, फिर स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, वो भी बहुत सिखाया था। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना वो आ रहा था। बेसिकली वो उनके गुरु ही थे ना? हाँ, गुरु ही थे। उनकी पहली गुरु उनकी माँ थी, और ये जो है ये सेकंड गुरु थे। हाँ, जिन्होंने उनको फाइट करना और ये सारा कुछ सिखाया। मुझे बताइए कि शिवाजी महाराज को माउंटेन रैट का टाइटल क्यों दिया गया था? तो माउंटेन रैट का उन्हें टाइटल दिया था, मुगल और ब्रिटिश दोनों बोलते थे, क्योंकि वो गुरिल्ला टैक्टिक्स में बहुत बड़े एक्सपर्ट थे और माउंटेन्स में कैसे हिट एंड रन के टैक्टिक में वो बहुत ऐसे एक्सपर्ट थे, इसीलिए उन्हें माउंटेन रैट कहते थे। रैट कैसा फास्ट जाता है, और वो तो माउंटेन्स का साइड है ना, डेक्कन कैसा माउंटेन कैसा एरिया है पूरा, तो उसके लिए वो वैसे और वो उनकी गुरिल्ला टैक्टिक आज भी यूज होती है। हाँ, आज इंडियन आर्मी यूज कर रही है वो और टैक्टिक को। इंडियन आर्मी ने सूबेदार कॉपी किया है। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज के पदवी। अच्छा, वो रैंक जो है वहां से उन लोगों ने कॉपी करके लाया है, क्योंकि वो रैंक सबसे पहले उधर ही था। ओके, और उनकी टैक्टिक, मुझे बताइए सबसे पॉपुलर नीति कौन सी थी शिवाजी महाराज की टैक्टिक में? उनकी सबसे पॉपुलर टैक्टिक सिंहगढ़ की बैटल में थी, जब सूबेदार तानाजी मालुसरे ने उन्होंने यशवंती, एक मॉनिटर लिजर्ड थी, उसे ऐसा ऊपर फेंका पर वो नीचे ही गिर रही थी। दूसरे बार भी फेंका पर वो नीचे ही गिरी। तीसरे बार फेंका तो वो फाइनली फोर्ट के ऊपर उसका ग्रिप लगा, और फिर उसको एक रोप टाई किया था जिससे वो सब मराठा सरप्राइज अटैक, मतलब ये फोर्ट की वॉल है और यहाँ से अटैक करके सब मुगल्स को मार डाला। तो वैसे उस रोप्स और मॉनिटर लिजर्ड्स का यूज़ करके वो सरप्राइज अटैक किया था। ओके, सो मुझे बताइए कि जैसे शिवाजी महाराज के टाइम पे उनके आइडियाज़ रिलीजन के बारे में क्या थे? क्या उन्होंने कभी मंदिर या मस्जिद लूटे या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा वो कभी नहीं करते थे। वो ऑलवेज इक्वलिटी बिटवीन जेंडर एंड रिलीजन करते थे, और कास्ट का भी, क्योंकि अगर वो दूसरे लोग का कैसा कुछ तोड़ेंगे तो वो हर गॉड को रिस्पेक्ट करते थे। आफ्टर ऑल गॉड तो एक ही है ना, सिर्फ वो ऐसे रिलीजन्स में डिवाइड हुआ है, बट गॉड एक ही है। तो ऐसा वो कभी मस्जिद तो कभी तोड़ते ही नहीं थे, और कभी कोई लूटा भी नहीं, कोई धार्मिक स्थल एंड ऑल। ओके, सो मतलब लोगों की तरफ उनका व्यवहार क्या था? एक नॉर्मल जो लोग थे, उनकी जनता थी, उनके साथ में उनका व्यवहार कैसा रहता था? मतलब उनका बोलने का, बात करने का तरीका उनके साथ में कैसा होता था? वो बहुत रिस्पेक्ट people. करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज को, क्योंकि वो ये बोलते हैं ना, मैन ट्रैफिकिंग वाला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो स्ट्रिक्टली हाँ, उस पे मैं आने ही वाला था, क्योंकि उस जमाने में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को उन्होंने रोका था। वो हाँ, क्या स्टोरी थी? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की स्टोरी थी कि अभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रहा है। वो सिर्फ उस दिन ऐसा लाइक उस टाइम पर स्टॉप हुआ था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसा रहता है जब किडनैपिंग बेसिकली इट मीन्स, और वो किडनैप करके वो सेल करते हैं रैंसम के लिए वगैरह, वो सब छत्रपति शिवाजी महाराज कभी वो कंप्लीटली स्टॉप किया। और जो भी ऐसा करता था ना, उनको बड़ी सज़ा मिलती थी। अगर किसी ने अब्यूज़ किया वुमन या चाइल्ड को, सो एक पाटिल ने एक वुमन को अब्यूज़ किया था। सो जब छत्रपति शिवाजी महाराज को ये सुनाई दिया, तब उन्होंने उस पाटिल के हाथ काटे। इतनी सीवियर पनिशमेंट्स थी जो अभी भी होनी चाहिए, पर अब कैसा
कलयुग थोड़ा ओवर हुआ है। ओके मुझे बताइए कि मैंने कहीं तो पढ़ा था कि शिवाजी महाराज जो थे उनको उनकी वाइफ ने पॉइजन किया था, ये स्टोरी कहाँ तक सच है? ये स्टोरी उनकी सेकंड वाइफ ने उनको पॉइजन किया था। ये स्टोरी एक्चुअली किसको उसका प्रूफ नहीं पता है। अच्छा। बट अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव उन्हें ऐसा क्रॉनिक इलनेस हुआ जो क्योर ही नहीं हुआ हो सकता। अगर अब अभी कैसा मॉडर्न सब है, अगर वो रहता तो महाराज रिकवर होते, पर वो बहुत वॉमिट करना लगा, उन्हें बहुत ऐसा इलनेस का फील हुआ और वो बहुत सीवियर इलनेस था जो बढ़ते ही जा रहा था। मतलब उनकी डेथ पॉइजन से कभी नहीं हुई, बिकॉज ऑफ इलनेस हुई है। हाँ, वो एक्चुअली प्रूफ हमें चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि पॉइजन किया था सोयराबाई ने, बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, बिकॉज व्हाई वुड शी पॉइजन हर ओन हस्बैंड? उसको सिर्फ राजा राम किंग चाहिए था, सिर्फ उसके लिए था। ओके उनका बेटा जो किंग बनना था। तो मुझे बताइए कि जैसे अफजल खान के मरने के बाद शिवाजी महाराज ने उसके टूम को प्रोटेक्ट करने का आदेश दिया था, वो स्टोरी क्या है? तो जब अफजल खान का हेड कट किया था तो उसकी पूरी बॉडी एक टूम में स्टोर की थी और उसका हेड एक स्पेशल ऐसे केज में रखा था। अच्छा। पूरा ऐसा प्रिजर्व करके अफजल खान की बॉडी रखी थी वहाँ। फिर? हाँ, तो वैसे ही रखा था और उन्होंने बोला कि इसकी पूजा रोज करना, इसकी पूरी बॉडी की पूजा करना। ओके सो प्रिजर्व क्यों किया था बॉडी को उन्होंने, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? क्योंकि छत्रपति क्योंकि वो तो दुश्मन था, बहुत धार्मिक थे और अगर दुश्मन जब जीवित था तब वो उनसे दुश्मन था ना, जब वो जिंदा नहीं है तब दुश्मन कैसे रहेगा? सो मतलब प्रॉपर उसको पूरा दफनाया गया प्रॉपरली। हाँ, उसका क्रिमिनेशन, कॉर्प्स का मैटर क्या है उससे? ओके तो वो इस सोच के थे कि आदमी मर गया तो दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। ओके सो अब हम शिवाजी महाराज से संभाजी राजे की तरफ आते हैं। जैसे हम सोयराबाई की बात कर रहे थे कि संभाजी राजे जो है उनको भी राजे बनने में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, तो वो क्या थे और वो कहानी क्या थी? कहानी बेसिकली स्टार्ट हुई छत्रपति संभाजी महाराज 1657 ईयर में बॉर्न थे, पर सैडली जब वो 2 साल के ही थे उनकी मदर साईबाई उनकी मौत हुई। तो फिर सोयराबाई का भी एक बेटा था जिसका नाम उसका नाम राजा राम था, पर राजा राम छत्रपति संभाजी महाराज से थोड़ा वर्ष छोटा था। ओके तो जब सोयराबाई को खुद का बच्चा मिल गया तो वो ऐसी थी कि मेरा ही बच्चा राजा बनेगा। फिर छत्रपति संभाजी महाराज ने बहुत बैटल्स फाइट करने के बाद सोयराबाई ने ट्राई किया कि राजा राम को राजा बनाने के लिए, पर वो नहीं हुआ। तो छत्रपति संभाजी महाराज राजा बने और फिर उसके बाद सोयराबाई ने मुगल्स के साथ ज्वाइन किया। अच्छा। और उसमें भी क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने संभाजी को किडनैप करवाया था और कहीं हाउस अरेस्ट करवाया था। हाँ। और उसके बाद सोयराबाई का ये सब सुनकर जब उन्हें ये सब समझ आ गया तब उन्हें इम्प्रिजन किया था सोयराबाई को। हाँ। अच्छा। और बाकी बालाजी मोरोपंत, त्रिम्बक पिंगळे और बहुत सारे मराठों जो उनसे अपोज कर रहे थे उनको सीवियर पनिशमेंट दी थी। अच्छा, तो कौन सा ऐसा पॉइंट था जब राजे जो है वो मतलब अगले किंग डिक्लेयर हुए संभाजी राजे? मतलब सोयराबाई को जब अरेस्ट करवाया उसके बाद वो बन गए। अच्छा, वो राजे बन गए और राजा बनने के बाद उन्होंने औरंगजेब पर स्टार्ट ऑफ किया। ओके। फिर कन्हौजी ने बिट्रे किया और वैसे क्या स्टोरी थी वो? कन्हौजी शिर्के को गिरखांड का पार्ट चाहिए था क्योंकि उन्हें खुद की टैक्स कलेक्ट करनी थी।
फिर उसके बाद महाराज ने तो कहा कि नहीं, मैं आपको गिरखांड, उन्हें एक्चुअली गिरखांड दिया ही नहीं था उन्हें। तो फिर गणोजी और कान्होजी शिर्के ने राजाराम की साइड ली। मतलब राजाराम इवल नहीं थे, सोयराबाई ने ऐसा प्लॉट लगाया था। तो फिर गणोजी और कान्होजी शिर्के का एक प्लान था कि महाराज ने उन्हें बताया था कि वो संगमेश्वर में थे, और महाराज संगमेश्वर में सच्ची में थे। और फिर दोस्तों मावड़ो उनके साथ थे, और ऐसा था कि वो वो मुगलों को बताया गया कि वो कहा तो पुणे में गए हैं। तो फिर पर गणोजी और कान्होजी शिर्के ने मुगलों को बताया कि वो संगमेश्वर में है, और वहाँ उनका पूरा फाइट चल रहा था। मतलब मुगल्स ने फिर अटैक किया उधर पे? हाँ, अटैक किया, और वहाँ से छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को इम्प्रेशन किया था। फिर टॉर्चर कैसा हुआ था कि उनके आईज में ऐसे लोखंडी हॉट फ्लेमिंग ऐसा लेजर जैसे संभाजी राजे को औरंगजेब ने जो है वो कैप्चर करने के बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा सा डिटेल। फिर औरंगजेब ने कैप्चर करने के बाद उसने आस्क किया कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हो क्या, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अच्छा, तो मतलब ये ऑफर दिया था उनको? हाँ, इतना ही एक्चुअली है। एक्चुअली टॉर्चर वहाँ से ही स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद उनके आईज में वो लेजर डाला था, उनकी टंग को बाहर निकाला था, नेल्स निकाले थे, फिर उनकी स्किन पील ऑफ की थी, उनके हाथ काटे थे, 40 डेज का टॉर्चर किया था टोटल। फिर 48 डे टॉर्चर पर उनका सिर काट दिया एक्स से, और वो पूरे ऐसे टाउन में घुमाया उनका सिर, और दिखाया कि ऐसा होएगा अगर तुम औरंगजेब से पंगा लोगे, औरंगजेब से ऐसे यू आर ट्राइंग टू कम्पीट अगेंस्ट हिम। ओके। और फिर बहुत वो उसे डराने के लिए औरंगजेब ने इतना टॉर्चर किया था, नहीं तो ऐसे ही मौत दे। और फिर जब ये बात येसुबाई को पता चली, उनकी वाइफ को, तो उनके क्या रिएक्शंस थे? वो ऑब्वियसली बहुत सैड थे ऑफ लूजिंग हर हस्बैंड, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो एक्चुअली उनके हस्बैंड के लिए प्राउड भी थे कि उन्होंने सैक्रिफाइस किया मराठा साम्राज्य के लिए। और कवि कलश भी टॉर्चर हुए थे बहुत छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। तो दोनों के लिए येसुबाई बहुत ऐसे प्राउड फील हो रही थी कि इन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। और फिर मुगलों ने रायगढ़ पर रेड स्टार्ट किया। फिर येसुबाई ने 9 मंथ्स के लिए ऑलमोस्ट विदाउट स्लीपिंग फाइट किया मुगल्स से, टू सेव रायगढ़। हाँ, टू सेव रायगढ़ फ्रॉम गोइंग इन हैंड्स ऑफ मुगल्स। बट इन द एंड मुगल्स ने मुगल जो छत्रपति शाहू महाराज और येसुबाई को कैप्चर किया 19 to 20 ईयर्स के लिए। और फिर जब उन्हें रिलीज़ किया था तब एक मॉस्क भी शाहू महाराज ने बनाया था, क्योंकि औरंगजेब की जो बेटी थी वो उनके लिए बहुत केयर से देखती थी। वो क्योंकि औरंगजेब मर चुके थे तब तक का। उनको रिलीज करने के टाइम पे तो 1707 में औरंगजेब की मौत हुई। हाँ, फिर मॉस्क का क्या हुआ? फिर शाहू महाराज ने एक मॉस्क बनाया था उनके लिए। किसके लिए? औरंगजेब की बेटी। उन्होंने उन्हें लाइक जीने दिया ना, इसीलिए। अच्छा, औरंगजेब की बेटी ने उनको रिलीज कर दिया था? रिलीज नहीं, उनको ऐसे she let them live। अच्छा, मतलब उन्हें मारा नहीं था उन्होंने। अच्छा, मारा नहीं था, मतलब उनको लाइफ ग्रांट कर दी थी। हाँ, फिर शाहू महाराज के बाद सब पेशवा आए, और मराठा एम्पायर का अंत 1818 में था जब ब्रिटिशर्स से उनकी फाइट हुई। सो मतलब ये येसुबाई और शाहू महाराज के बाद मराठा का जो डाउनफॉल शुरू हो गया था? नहीं, शाहू महाराज के बाद नहीं। एक्चुअली आफ्टर शाहू महाराज
बाजीराव पेशवा ने इतना एक्सटेंड किया कि इतना बड़ा लाइक मराठा पूरा साम्राज्य था। बट वो तो पेशवाई आ गई थी ना, मतलब जो है शिवाजी महाराज संभाजी राजे के बाद ये खत्म हो गया। हाँ, ये पूरा खत्म हो गया। देन पेशवाई आई, क्योंकि मराठा के साइड पर और कोई बचा ही नहीं था, तो पेशवा ने उनका ऐसा टेक ओवर कर दिया और भी मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए, नॉट फॉर बैड रीजंस। ओके, मुझे बताइए कि संभाजी राजे और शिवाजी राजे के जब आप कंपेयर करते हो तो दोनों की क्वालिटी अलग अलग क्या दिखती है? हाँ, एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला टैक्टिक्स से बराबर पहले प्लान करके केयरफुली वो करते थे, पर छत्रपति संभाजी महाराज वो डायरेक्ट ऑन द अग्रेसिव थे, सीधा सीधा। हाँ, बहुत एग्रेसिव। अच्छा, वो भी टैक्टिक्स यूज करते थे ऑफ कोर्स, पर उनको ही ऐसे क्या बोलते हैं, बैटलफील्ड पर रहना था, मतलब फैसला ऑन द स्पॉट। ओके, तो ये और सिमिलैरिटीज क्या क्या थी? सिमिलैरिटीज थी कि दोनों गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज करते थे, दोनों विमेन को या किसी को हार्म वगैरह नहीं करते थे। ऐसे बहुत सिमिलैरिटीज है। तो और फिर उन्होंने ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी, अच्छा, संभाजी महाराज ने भी ये किया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ओके, सो मुझे बताइए, अगर आज शिवाजी महाराज होते तो क्या चेंजेस देखने मिलते हैं? करप्शन फ्री, अब हमारी गवर्नमेंट पूरी करप्शन फ्री रहती। ओके। और विमेन को विमेन और चिल्ड्रन को लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी नहीं किया रहता और रेप्स भी नहीं किए रहते। ओके। अगर कुछ किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो हेड ही चॉप करते, हेड चॉप देते एकदम से। बहुत सीवियर पनिशमेंट। तो मुझे बताइए कि अभी जैसे यू आर अ वेरी स्मॉल 9-year-old किड, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करप्शन फॉर यू? करप्शन फॉर मी इज व्हाट इज करप्शन? होता क्या है करप्शन? करप्शन मतलब तुमसे कुछ, मम्मी को अगर तुमसे कुछ काम कराना है तो तुमको 5 रुपया दिया, वो भी करप्शन है? या दैट इज ब्राइब से ही करप्शन होता है लोगों का। तो आपकी डेफिनेशन क्या है करप्शन की, और आप अपने आसपास क्या देखते हो कि ये करप्ट है या करप्शन है? Actually, I can't reveal the name of the leaders in I don't want to. But I know that there are many political leaders. In fact, 99% of political leaders, like 97% of political leaders are corrupted, and they like whenever somebody is doing something wrong, they give bribe to the judge, 1 lakh rupees, 10 lakh rupees. That all bribing goes on. मतलब they have power to misuse their power. Yes. So ऐसा कोई मतलब क्लासिकल एग्जांपल न्यूज़ में या कहीं याद है तुमको जो जहाँ मिसयूज ऑफ पावर हुआ है? Misuse of power like any political leader. Political or anyone. So bribing के लिए, I am sorry to say this, but I am not like saying कि this is a bad person, but I am just telling कि ये ऐसा bribing होता है। OSC जब भी उसका सिलेक्शन रहता है ना, तब he does bribing, मतलब he tells he actually does not do bribing, he actually he does the forcing type of bribe, like if you don't do this, if you don't vote for us, you will have to do this thing, and वैसे भी popularity उसकी बहुत है। He knows so much about OSC. Tell me one thing, क्या लोगों को वोट जाति धर्म के आधार पे करना चाहिए या प्रोग्रेसिव थॉट और अच्छे लोगों के ऊपर करना चाहिए? जब आप वोट करते हैं तो आपको किसको देख के वोट करना चाहिए, जाति धर्म के आधार पे, या फिर अगर एक अच्छा इंसान है और प्रोग्रेसिव है तो व्हाट इज योर थॉट? अच्छा इंसान। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट मैटर अगर कुछ डिफरेंट रिलीजन रहे तो वो मैटर ही नहीं करता है। क्योंकि अगर हम ही कुछ बुरा चीज, हम ही रॉन्ग पर्सन के लिए वोट कर रहे तो
हमारा ही रॉन्ग होता है ना वो। Which is your favorite political party? My favorite political party are two, Shiv Sena and BJP. How come two? They both are opposite to each other. दोनों के दोनों दुश्मन है। I know. मतलब तुम अलायंस करा सकते हो दोनों के I साथ don't में। like Shiv Sena, present Shiv Sena. I like the old one when Bala Saheb. Anand Dige and Bala Saheb Thackeray used to be there. So what is the difference you find between the both Shiv Sena? अब तो प्रेजेंट शिवसेना में बहुत लीडर्स करप्टेड भी है उसमें, और ओल्ड इसमें कोई करप्टेड वगैरह नहीं था। सब हिंदुत्व के लिए कर रहे थे उनका काम। जैसे आनंद दिघे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बाला साहेब ठाकरे ऐसे बहुत विजनरीज मेरे लिए हैं। He was one of the firebrand leader of Maharashtra. Tell me what is the definition of Hindutva according to you? एक 9 साल का छोटा बच्चा, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि आपके लिए हिंदुत्व की डेफिनेशन क्या है? For me, Hindutva is not about Hindu people. It's for all religions or and all caste. मुझे ऐसा मैटर नहीं करता है कि अगर ये कोई क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, जो भी रहे। मतलब लाइक आई एम रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये कास्ट लो है। आई वांट टू कीप ऑल कास्ट, जेंडर्स एंड रिलीजन्स इक्वल। So ईद, दिवाली, होली सब मनाते हो? हाँ, What a thought of Hinduism you have, because Hinduism is a way of life, right? Hinduism is a way of life. जिंदगी जीने का एक तरीका है। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी मजहब हो, जिंदगी जीने का एक तरीका है। We to celebrate all festivals. When I will form my own society, we will celebrate Hindu festival, Christian festival, Muslim festival, any festival. It only matters about that you are praying to God. That only matters. If you are an atheist, then the thing is way different. So it's better to be non-atheist. Yeah, non-atheist. Right. So हम जाएंगे रैपिड फायर राउंड की तरफ। और you did so many readings on शिवाजी महाराज. What will be your first question जब शिवाजी महाराज अगर आपके सामने फेस टू फेस आए तो? मैं उनको आस्क करता, सबसे पहला क्वेश्चन वुड बी, आपने गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज कैसे किए? कैन यू टीच मी सम? Okay. And what will be the second question? Could you write a book upon your whole lifetime That is already there. अच्छा, from his. from his perspective? Okay. Interesting. And वो और प्योर निकलेगा ना? हाँ. हाँ. Because some writers also write some myths also. Not in Baba Saheb Purandare's book, but some other writers write. So one book you want to recommend on Shivaji Maharaj, which will be? It is this Raja Shiv Chhatrapati by Dr. Baba Saheb Purandare. I have actually 2 volumes of these, but I bought only one today. So this has basically like every information of every detail about Maharaj's life. And Baba So this Saheb also have Purandare- Sambhaji Raje? No, that Only no, till yes. Maharaj death? हाँ, only till Maharaj's death. Only like in the volume number 2, like over these parts, these chapters, you will find Chhatrapati Sambhaji Maharaj's like बचपन and all. हाँ, बचपन. Because he passed away at the age of 15, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Right. and that time Chhatrapati Sambhaji Maharaj was there. क्या कितने 13-14 ईयर के होंगे? 20. संभाजी राजे? 17 or 17 years. 17 years के 17 होंगे। or 20. अच्छा, शिवाजी महाराज के कभी किसी फोर्ट में जाना हुआ है आपका? हाँ, I have visited only 2 forts till now, and they are Devgiri and Panhargarh. So कभी मिलने आए वहाँ पर महाराज, या कभी ऐसा? No, I have never felt any presence. But on Raigad, I am very sure I will, because you can literally hear footsteps of Maharaj. That's true. Yeah. शिवाजी महाराज को छोड़ के इंडियन हिस्ट्री में 3 ऐसे राजा जो आपके फेवरेट हैं। First is Raja Raja Chola डायनेस्टी के, सेकंड महाराणा प्रताप राजपूत के पूरे डायनेस्टी से, और थर्ड है किंग विक्रमादित्य। मुझे सिर्फ उसका पसंद है क्योंकि वो एक डिसेंडेंट भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और उन्हें शनि भगवान खुद मिले थे।
ओके, और उनका वो सिंहासन बत्तीसी का भी एक अननोन स्टोरी है मैथ। करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ उसके ऊपर शो भी आए हुए हैं। हाँ हाँ। करेक्ट। सो अगर आज की डेट में शिवाजी महाराज की एक पॉलिसी अगर आपको अप्लाई करनी होती है तो वो कौन सी पॉलिसी होती? पॉलिसी वुड बी नॉट अब्यूजिंग women and children, बस। दैट्स द ओनली पॉलिसी? That's the only, you said only once. So, what is your suggestion for your school board on information about Shivaji Maharaj? I would tell them that write literally like 4 chapters on Chhatrapati Shivaji Maharaj while reading this Radha Shiv Chhatrapati book. So that's all for the day. This is FT. Laksh Sawant and we are signing off. Thank you so much, Laksh. It's amazing that you have so much information about Shivaji Maharaj, Sambhaji Maharaj and his point of view. I'm sure आपको लक्ष्य की बातें, लक्ष्य के पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट शिवाजी महाराज अच्छे लगे होंगे। तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट में बताइए कि क्या 9 साल का बच्चा जो जानता है शिवाजी महाराज के बारे में इंफॉर्मेशन वो कितनी करेक्ट है, और क्या आप इस बच्चे के बारे में कमेंट करना चाहेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।